देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। ईद का चांद नजर आया है। कल होगा ईद। देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा में भी स्पष्ट रूप से ईद का चांद देखा गया। लोगों ने ईद का चांद देखते ही एक दूसरे को गले मिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। शुक्रवार की शाम जैसे ही लोगों ने मगरिब की नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकले, आसमान की ओर देखा तो लोगों ने चांद की नजर आया। हालांकि चांद काफी बारीक और काफी पतला था। लेंस कैमरा दोनों ही सहयोग से चांद की तस्वीर को देखा जा सका। देख को बहुत खुशी हुई। 29 रोजा हमने रखा है, अल्लाह का शुक्र है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बारीक चांद है, चांद बहुत महीन है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। मोहल्ले इस्माइल के लोग सब बहुत खुशी है चांद को देखकर। कल ईद की त्यौहार मनाएंगे अच्छे। ईद उल फितर की 30 रोजा हुआ आज, कल इंशाल्लाह ईद का नमाज हो जाएगा। चांद है, हम लोग देखें, कल ईद मनाया जाएगा। जी, चांद को लेकर कितनी खुशी है? चांद बहुत खुशी है हम लोग को चांद जी 29 रोजा की मुबारक सभी को। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि खुद से आंख से चांद देखे हैं और दिख भी रहा पूरा विजिबिलिटी अच्छी है और सभी को मुबारक हो, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। कल इंशाअल्लाह बरोज़ सनीचर की हर करीब हर जगह शवाल का चाँद नज़र आ गया, लोगों ने देख लिया है और कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज होगी। और इस मौके पर मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि अमन और सुकून के साथ अल्लाह के ज़िक्र करते हुए सुन्नत के मुताबिक चलते हुए अपने दुरूद पढ़ते हुए नमाज ईद उल फितर का अदा कर सुकून के साथ इत्मीनान के साथ ईद उल फितर की नमाज को अदा करे और सुकून के साथ सुकून का इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए तहज़ीब का मुजाहरा करते हुए अपने इस ईद उल फितर के मुबारक दिन को ईद उल फितर की नमाज अदा करके और अपनी खुशी को मनाए। अल्लाह जल्ल शानो के बारगाह में दुआ है, अल्लाह सब की नमाज़ों को, तरावों को, रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में जो भी इबादतें की अल्लाह सबको कबूल फरमाए और जो कोताही हुई खताई अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन पर, इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। आखिर दावाना रमजानुल मुबारक महीने के अंतिम जुम्मा यानी जुम्मातुल विदा अलविदा की नमाज अदा की गई। हजारों नमाजियों ने शुक्रवार को बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान के आखिरी जुम्मे अलविदा की नमाज अदा करने के लिए लहरियासराय स्थित बाकरगंज जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। बाकरगंज स्थित यह जामा मस्जिद 3 मंजिला मस्जिद है और मस्जिद की सभी फ्लोर नमाजियों से पूरी तरह भर गई थी। मस्जिद के अंदर से लेकर मस्जिद के बाहर तक, लहरियासराय मुख्य सड़क पर हाजमा चौक से लेकर श्रीमान श्रीमती कपड़े की दुकान तक नमाजियों की सड़क पर काफी भीड़ नमाज अदा करते देखे गए लोग। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। समंदर
खाला, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। हमें भूल गई क्या? बिल्कुल भी नहीं, घर में बहुत काम रहता है, यूं ही। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। आदाब। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। समंदर एक नजर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी
कल आप? तुम तो ईद का चांद हो गई हो। हमें भूल गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। घर में बहुत काम रहता है, यूं ही। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। आदाब। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। ईद उल फितर के पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जुम्मे की नमाज से लेकर ईद की नमाज समाप्त होने तक सभी अपने अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात रहकर चौकसी करना सुनिश्चित करेंगे।
गश्ती दल को रात्रि में गश्ती करने के निर्देश दिए गए। आज सूचना संकलन करने हेतु सभी चौकीदार एवं दफादार को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। विगत वर्षों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो वैसे लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में दंडाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने प्रवर को सभी पोस्ट पर ससमय बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पूरी चौकसी के साथ दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया। ब्रीफिंग करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि जुम्मा की नमाज के उपरांत ईद की नमाज तक सभी दंडाधिकारी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य स्थल पर बने रहेंगे तथा आसपास के क्षेत्र में चौकसी बरतेंगे। किसी प्रकार की घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को अतिशीघ्र देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ऑनलाइन उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को भी अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख मस्जिदों या ईदगाह पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए। खास करके जो कल हमारा जो ईद का अधिक संभावना कल ही ईद मनाने की हो सकता है, जो चांद के डिस्क्लोजर होने पर परसों भी हो सकता है, तो उसी के मद्देनजर जो है तो आज दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है और उन्हें विशेष जो सतर्क रहने का है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है तो उन्हीं के बारे में बताया गया और उनसे भी फीडबैक किया गया है। हम लोगों का पिछला जो पर्व रामनवमी का गुजरा है बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में गुजरा है और हम इस पर्व को भी बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे और निकालेंगे इस पर्व। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान 29 रोजा मुकम्मल होने के बाद अब रुखसत हो गया। रमजान का अंतिम रोजा पर शुक्रवार को इस्माइलगंज मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रोजेदारों ने एक साथ मिलकर रोजा इफ्तार किया। छोटे छोटे नन्हे रोजेदार 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के रोजेदारों की तस्वीर इस कैमरे में कैद हुई है। मेरा नाम मोहम्मद तमीम इकबाल। आज अलविदा हम लोग रोजा रखे हैं। अभी तक कितना रोजा रखे आप? हम 27 रोजा। 27 रोजा रख रहे हो आप? जी। किस लिए रोजा रखते हैं? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। पिछले बार भी रखे थे या पहली मर्तबा रख रहे हैं? पिछले बार भी रखे थे। कितना रोजा रखे हैं? 38वां रमजान है। 27। अभी तक पूरा 27 रोजा रखे हैं। हमको रोजा रखने में बहुत अच्छा लगता है। अम्मी अब्बू बोलते रोजा नहीं रखने के लिए, फिर भी रख लेते रोजा। बहुत खुशी होता है रोजा रखने में। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder.
Admission for 2023-24 session is open. बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल थाना चौक पर बीती रात हुए हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य है। जनजीवन भी फिलहाल पटरी पर है। सुबह से बाजार खोले हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के तरफ से अलविदा नमाज भी मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के भारी बल के साथ एसडीओ संजीव कुमार कापर और एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी खुद मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया गया कि स्थिति सामान्य है, किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें लोग। वहीं घटना के बारे में बताया जाता है कि गुरुवार को थाना चौक पर रामनवमी में लगे झंडे उतार कर दूसरे समुदाय के द्वारा ईद के मौके पर अपना झंडा लगाया जा रहा था, जिसके बाद दोनों के तरफ से झंडा उतारने को लेकर बहस हुआ और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद भारी बल पुलिस पहुंच रात में ही स्थिति को नियंत्रण कर लिया था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार को झंडे के विवाद में झड़प बच्चों के बीच हुआ था, जिसके बाद सभी को समझा बुझाकर स्थिति सामान्य कर लिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, सभी भाईचारों की तरह आपस में मिलकर रहें, सब ठीक ठाक है। अभी शांतिपूर्वक है। कल कुछ ऐसा हुआ तो प्रशासन आया, प्रशासन आने के बाद पूरा शांति है। थाना चौक पर दुकान तोड़ी और जो बात अभी वो शांतिपूर्वक, उतना विवाद का माहौल नहीं है। कल लगभग 7 को जो है जो हम लोग को सूचना मिली कि 2 बच्चे के बीच में जो है आपसी लड़ाई के कारण जो है थोड़ा सा विवाद हुआ था। यहाँ पे ऐसी भी सूचना मिली कि पत्थरबाजी भी हल्की फुल्की हुई थी। हम लोगों ने तुरंत एक्शन लेकर के यहाँ पे पहुँचे और देखा तो उस समय तक जो है सभी शांत हो गए थे। फिर प्रशासन के हरकत में आने से जो है सभी अपने अपने घर चले गए और आज के डेट में जो है कल ही स्थिति सामान्य हो गई थी। आज के डेट में पूर्ण रूप से जो है सामान्य है स्थिति में। मार्केट भी खुली हुई है। आज दोपहर की नमाज भी अदा की गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत की नहीं है। नहीं, इस तरीके की रोड़ेबाजी भी नहीं हुई थी जिससे कि जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ही सामान्य थी और उसमें 1-2 लोगों को चोट लगी थी, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी भेजा था। आज के डेट में सभी वो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साथ ही वो टाइम नमाज का टाइम था, जिसके कारण जो है वो ये लोग नमाज दे करके निकले यहाँ पे, जिसके कारण थोड़ी सी भीड़ वहाँ पे लग रही होगी, लेकिन भीड़ का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कम ही लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। स्थिति समान रूप से सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एहतियात के तौर पे यहाँ पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो ईद के 1 दिन बाद तक रहेगी। स्थानीय लोगों से लगातार कांटेक्ट में है। उन लोगों से अपील भी किया गया है कि किसी तरीके की कोई अगर आपको कहीं पे भी कुछ घटना दिखती है तो सबसे पहले प्रशासन को कॉल करें, प्रशासन अपना एक्शन लेगी और वो लोग अभी सभी ठीक है। प्रशासन पहुंची, स्थिति तुरंत नियंत्रण में आया। नियंत्रण में आने के बाद हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से अपील की कि आप शांतिप्रिय हैं, शांतिप्रिय स्थिति में रहें और फ्लैग मार्च निकालने के बाद अभी हम लोग शांति समिति की मीटिंग भी कर रहे हैं। दोनों पक्षों को बुलाया गया है थाना पे। कल रात में भी हमने दोनों पक्षों के साथ यहाँ पे बैठ के बात की है। अभी सभी लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, सारी बाज़ारें खुली हुई हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। बस केवल अफवाह जो है, अफवाह से बचना चाहिए लोगों को, अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं, उस पर ध्यान न दीजिए। प्रशासन से बात कीजिए, जो भी समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है, उसके ऊपर जाँच चल रहा है, कार्रवाई होगी भी है। मतलब उसका वेरीफाई हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पत्थरबाज जितने भी पत्थरबाजी इन्होंने की है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो विधिक सम्मत कार्रवाई होगी। उसमें उसको भी जांच है, बाकी मतलब अफवाह है वो भी एक तरह का, बच्चों के बीच का विवाद है। हाँ, सीनियर तो चूँकि नमाज का समय था, वो इफ्तार के बाद का नमाज था और नमाज पढ़ने के बाद नमाजी लोग थे मैक्सिमम यहाँ पे, इसीलिए वीडियो में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं आपको। ऐसा नहीं था कि वो उपद्रवी हैं या कुछ हैं। आने वाले ईद है, हम सब मिलकर के ईद मनाएं और निश्चित रूप से जो है ये साल में एक बार आता है और हम सब का बहुत बड़ा त्यौहार है ये, इसको साथ में मिलकर मनाने की कोशिश की जानी चाहिए और निश्चित रूप से हम साथ में हैं तभी ये देश हमारा है, संविधान हमारा है। सिटी एसपी का जनता दरबार लगा, फरियादियों की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के जनता दरबार में इस शुक्रवार कई फरियादी पहुंचे थे। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट सहित अन्य कई मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। क्या दिक्कत है? घर उर सब लूट लिया है। दिक्कत ये है कि बालू बेटी के शादी काहे करते हैं जमीन बेच के, तो बेटी के शादी करते जमीन बेच के तो मारपीट किया है 4-5 आदमी मिलके, 5-6 आदमी।
दियादी में मारपीट कर रहे हैं? हाँ दियादी सब। तो अभी यहाँ किनके पास है? शकील साहब के पास। क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं किया है, रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ जाले की। आपकी अपनी जमीन है? उसकी हमारा अपनी जमीन है सब, और सब घर द्वार सब लूट लिया, सब सामान सब लूट लिया, और घर जाते हैं तो मार के भगाते हैं। ग्राम पोस्ट क्या हुआ? क्या कहते? दिक्कत यही है कि जो दो लड़का जो है से प्रमोद यादव और राकेश यादव बहुत मारपीट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले भी 2 महीना हम सर के आगे हमें दिया था आवेदन। किस लिए मारपीट कर रहे हैं? मारपीट कर रहा है या बच्चिया को शादी करना है, दोनों को शादी कर दी है, दोनों शादी करके जो है से अलग हो गया है। एक वो महाजन को पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारे पास तो विकलांग है, हम क्या अभी तो एसपी साहब के यहाँ चाह रहे हैं कि जो हमारा जो अधिकार है पिताजी वाला, मुझे उससे दोनों से कोई एक पैसा की आमदनी नहीं, हमको नहीं लेना है। हमारी बच्चिया को शादी करना है, जो भी पिताजी का मेरा अर्जा हुआ प्रॉपर्टी है वो हमको अधिकार दिला दे। सब करके झोपड़ी बना ली। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।